मसाला खाए, व्यसन। वो व्यसनी लोग पान मसाले वाले, सुनो, दांतों तले उंगली आ जाएगी। लखनऊ में एक व्यापारी है, वो मेरे को मानता है, वो पान मसाले का काम भी करता है साइड में। मैं क्या पान मसाले में क्या क्या डालते? बोले बस वही सुपारी पड़ता है और तंबाकू पड़ता है, कथा पड़ता है, आप तो सब जानते हैं। मैं क्या ये बात छोड़ो, सब जानते हैं, और क्या क्या पड़ता है? तुम तो मेरे साधक हो, सच बता दो। वो नशा होता है, आदमी खाने के बाद छोड़ नहीं पाता, तो क्या चीज होती? पहले तो जरा सुकड़ गया। मैं क्या डरो मत, सब लोग बनाते हैं, तुम खाली बता दो क्या पड़ता। बोले वो सफेद पाउडर है, उस पाउडर का नाम भी लिया उसने अंग्रेजी। मैं क्या वो काय से बनता है? बोले ये कानपुर में ही बनता है, पास में ही। मैं क्या काय से बनता है? बोले कानपुर में। मैं क्या डरो नहीं, बोलो बोलो। बोले कानपुर में चमड़े का उद्योग है ना बापू जी, तो चमड़े को फ्रेश पॉलिश करते ना, तो ऊपर से चमड़े को स्मूथ बनाने के लिए ऊपर से उसका फ्रेश करते हैं, फिर उसका पाउडर बनता है। वो पाउडर डालते इसमें, वेस्टेज चमड़े का पाउडर। और धनेरे पड़ते हैं, वो सुपारी में ही होते ना, एक सुपारी में 10-12 धनेरे। और कानपुर के वेस्टेज चमड़े का पाउडर और चिपकली ओवन में सुखाते, फिर उसको पीस के वो डालते। पान मसाला चालू कर दिया। और ब्राह्मण, हाय बाप रे, ब्राह्मण और गाय के चमड़े का पान मसाला, आय छी छी छी। व्यसन आदमी की बुद्धि मार देते। पान मसाला, ऐसा दूसरा कोई भी व्यसन, उससे बचे। बस व्यसन हो तो हरि कथा सुनने का व्यसन, हरि कीर्तन करने का व्यसन, हरि के प्यारों के पास जाने का व्यसन। बढ़िया व्यसन डाल दो तो नीच व्यसन आएगा ही नहीं, नहीं तो फिर नीचा व्यसन आ जाएगा। राम कथा सुनवे को रसिया, व्यसन ही है हनुमान जी। राम जी की कथा का व्यसन है हनुमान जी को, शिव जी को भगवत कथा का व्यसन है। मेरे गुरु जी को भी व्यसन था, लोक मांगल्य का व्यसन, सत्संग सुनने का व्यसन। जो कोई आए उसको प्रसाद दे, बातचीत करे, उसके आया तो कैसा भी, लेकिन साईं की नजर पड़ गई तो मौजिला होके जाए, ऐसा व्यसन था गुरु जी का। एक मजदूर आया दोपहर के समय, कोई भगत उससे माल उठवा के लाया नैनीताल में। वीरवाहन, ये कौन आया है? वो गुरु जी तो जानते थे कौन आया है। मजदूर आया था, डोटियाल नेपाली। ये कौन आया है, इसको पकड़ो। बोले बाबा बाबा मैं इनका सामान लेके। अरे सामान लेके आया था क्या, इनको ले आओ। जाने नहीं देना। हाँ, अंदर गए, वो मिठाई का पैकेट ले आए। बोले देखो इसको पकड़ के बांध दो, लेकिन मैं ये मिठाई देता हूं, मिठाई खाए तो नहीं बांधना, नहीं तो इनको बांधो इधर। बोले बाबा मिठाई तो खाता हूं मैं। बोले देख ये खा के देख। खाया, कैसा मिठाई? मीठी है ना, दोपहर को मेरी मिठाई मीठी। अब वो डुटियाल बाबा को देखे, बोले ये थोड़ी ले जा, तो शाम को खाना, मीठी लगेगी, घर पे ले जाना, बच्चों को देना, रात को भी मीठी लगेगी। मेरी मिठाई। और डुटियाल तो से कि कैसा बाबा, वो इधर देख के मिठाई को देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं।
अब मैं उनकी बात याद करके खुश हो रहा हूं और तुम भी खुश हो रहे हो। तो मेरे गुरु जी को अपनी खुशी बांटने का व्यसन। श्री कृष्ण को भी यही था, बंसी बजा दे, अपनी खुशी बांटते। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। अभी और जगह भी लाइन कही है क्या? लोग सुनते होंगे तो सुनते होंगे। अंदर ले आए कपड़े, वो मुकुट ले आए, क्या क्या पहनने को ले आए। बाबा अब छोड़ो, जान ऐसे ही चलने दो। तुम तो मजा लो और मेरे को गर्मी करो, मेरी सहजता दबे। मुकुट पहन गए, मैंने रखो भाई। अंदर भी ले आए थे, सूरत से किसी ने भेजा है, ये लंबा कोट और कोई पैजामा, वो फिर पहरो फिर बदलो। मैं क्या रखो तुम। फिर इधर ले आए ये पगड़ी। बहुत हो गया बच्चों की हाँ में हाँ भरने, अब बापू की हाँ में हाँ भरो। तुम्हारी हाँ में हाँ तो हमने भरी, तुम्हारी हाँ में हाँ भर के मैंने ये सब मत्था पच्ची की, अब मेरी हाँ में हाँ भरो बस। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वितिमाम तत्वतः। साध्वी पूजा का सत्संग चल रहा है इलाहाबाद आश्रम में। इंटरनेट के द्वारा लोग सुन रहे हैं, कितने देशों में सुन रहे हैं और कितने शहरों में सुन रहे हैं। भारत में तो सुन रहे हैं कई जगहों पर, अमेरिका, कनाडा, यूके आदि 167 देशों में इंटरनेट के द्वारा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ऑडियो नहीं, वीडियो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो हर समय जन्म दिवस तो हर साल आता है, तो वही का वही सत्संग। क्या मैं क्या बोलेंगे सत्संग में, जो आएगा सहज में। तो कुछ नया हो गया, हाँ थोड़ा पुराना आया, लेकिन फिर कुछ नया भी आ गया। नया ये आया कि मेरा तो जन्म ही नहीं, और सचमुच जिसको अपना जन्म दिखता है उसका जन्म दिवस मनाए तो उसी को फायदा होता है, लेकिन जिसको अपना जन्म दिवस नहीं लगता उसका जन्म दिवस मनाने वालों को ही फायदा होता है। आज देश में परदेश में कई समितियां, कई आश्रम, कई लोग मनाते होंगे, कहीं छाछ केंद्र चालू किए होंगे, कहीं हॉटकेस बांटते होंगे, कहीं मिठाई बांटते होंगे, कहीं कीर्तन यात्राएं चलती होगी। हॉटकेस बांटने का गरीब लोग रोटी लेके जाते सुबह 8-9 बजे, फिर खाते 12-1-2 बजे, बासी हो जाती। तो मैं क्या उनको हॉटकेस निःशुल्क बांटो अथवा 10 रुपए में दे दो। बाजार में 100-150 का मिलता है, अलग अलग। अपन 5 रुपया लेके उनको दे दो, उनको ऐसा नहीं लगे मुफ्त में मिला। ऐसे करके समितियां बांटे, बड़े हॉटकेस, छोटे हॉटकेस, अलग अलग। और जो समितियां बांटती है 50%, 60%, जैसी समिति 70% आश्रम के तरफ से उनको रियायत कर दो। 30% समिति का, 70% आश्रम का, ऐसे बांटो। कोई 80%, बस गरीबों तक पहुंचने चाहिए। 1 साल तो पूरा हो गया, मैं क्या 1 साल और बढ़ाऊं। कभी भी यहाँ पड़े हैं, यहाँ भी लाके रखे थे, इधर बांटे। इधर इतने ऐसे गरीब नहीं मिलते, वो कमरे में भरे पड़े हैं। क्या उनको भी निकालो। नया हॉटकेस देखो,
श्री हरि